नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास चुनावी कवरेज में इस देश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर घूमते हुए लोगों से बात संवाद करते हुए हम एक एक करके बिहार में जो अपनी यात्रा है उसी के क्रम में पहुंचे हैं शिवहर लोकसभा में। ये एक ऐसी लोकसभा है जो कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी दो जिलों के बीचों बीच ये इलाका पड़ता है, ये जिला पड़ता है। इस लोकसभा की खासियत है कि वैसे तो यूं जिला थोड़ा सा क्षेत्रफल से आपको बगल के दो जिलों से छोटा लगता है, लेकिन इस लोकसभा का विस्तार उन दोनों जिलों तक होता है जिनका भी अभी हमने नाम लिया। शिवहर की एक खासियत और है कि शिवहर उस जगह पर भी आ जाता है जहां बगल में आपको खूब कहानियां सुनाई देती हैं कि महात्मा गांधी के आंदोलन की। जब वो पूर्वी चंपारण आए, जब वो मोतिहारी आए, तो उस आंदोलन की कहानियां यहाँ आपको लोग बताते हैं। तो यहीं पर बैठे बैठे लोग आपको ये भी बताते हैं कि माता सीता की कहानियां क्या रही, क्योंकि बगल में सीतामढ़ी है। जब कोई बीच में होता है तो उसको दोनों तरफ से ज्ञान खूब मिलता है, और शिवहर को ये ज्ञान कितना मिला नहीं मिला इसको जानने समझने की कोशिश आज पूरे दिन में करेंगे। सुबह सुबह का वक्त है तो लोगों के दिन की शुरुआत अमूमन चाय से होती है, तो हमको लगा चाय पर ही लोगों से बात कर ली जाए। चाय की चुस्की तो आप लोग ले चुके हैं, दिन अब शुरू करना है। नाम क्या हुआ आपका? राजकुमार। धनराज। सुबह सुबह अगर धन का नाम सुन लीजिए तो और दिन अच्छा चला जाता है। एक बात बताइए धनराज जी, कि शिवहर में नौकरी करते हैं कि शिवहर के रहने वाले हैं? शिवहर में जॉब करते हैं। शिवहर में जॉब करते हैं। कितने समय से यहाँ आना जाना हुआ? 10 महीने से। 10 महीना से। 10 महीने में थोड़ा सा हमको ना शिवहर समझाइए, मतलब हम शिवहर के नहीं हैं, कि कैसा इलाका है, क्या चीजें हैं, क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं जो आपको लगता है कि नहीं इन कमियों पर कोई भी सरकार बन जाए, कोई भी पक्ष बने, कौन जीते कौन हारे वो उससे मतलब नहीं है, पर क्या चीज है जिसको अच्छा कर दो तो शिवहर और अच्छा हो जाए? कुछ है, कुछ कमी है, रोड वूड का भी है, पानी भी लग जाता है, इस सब का प्रॉब्लम भी है। बाकी बाकी सब तो पहले से ही अच्छा है। यहाँ का वर्क भी बढ़िया है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होता है। पहले जब कुछ था ना, जो कुछ रोड वूड में जाते थे कुछ प्रॉब्लम होता था, मगर अब वैसा नहीं है। मगर ये थोड़ा कमी है, जो यहाँ पे रोड का कमी है, प्लस में पानी भी गली गुली में लग जाता है, साफ सुथरा भी नहीं रहता है, ये सब बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, जब आप ये कह रहे थे कि पहले जैसा नहीं है, पहले मतलब कितना पुराने की आप बात कर रहे हैं? बहुत पुराने, अब उस समय भी हमको जन्म नहीं था जो हमको बताए, तो पहले कहता है, मैं पहले सुनते थे, मगर अब बहुत सुधार हुआ है। बस यही कमी है, जो रोड का कमी है। अच्छा, रोड का कमी मतलब रोड अच्छा नहीं है या है नहीं अभी? नहीं, अभी है नहीं, बहुत जगह पानी भी लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम भी होता है जाने उने में। बहुत ऐसा गलिया है जो बहुत दिक्कत होता है, बस यही प्रॉब्लम है। किस जिले से आपका ताल्लुक है? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से है, तो रोज अप डाउन करते हैं आप करीब? महीने में 2 बार। अच्छा, तो यहीं रुक जाते हैं, यहीं रहते हैं। एक चीज और बताइए, बिहार में जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग हमको बोलते हैं रोजगार पर जरूर बात करना। अब जैसे मुजफ्फरपुर से यहाँ आ रहे हैं, शिवहर छोटा जिला है, छोटा इलाका है, लेकिन लोकसभा बड़ी हो जाती है। रोजगार के यहाँ चीजें हैं, साधन है नहीं है? ना रोजगार का साधन है। किस तरीके की चीजें, मतलब आपको लगता है कि यहाँ है? किस तरह की जैसे जैसे मुजफ्फरपुर गए थे, आप ही के जिला में थे, आपके इलाके में थे कल, तो वहां लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग बाहर ज्यादा जाते हैं, हमारे यहाँ अपने यहाँ फैक्ट्री जो थी वो बंद हो गई तो लोग बाहर जाता है। देखिए, तब जो पढ़े लिखे नहीं है उसके लिए तो फैक्ट्री तो बंद होगा ही। जो बंद होगा तो काम करेगा नहीं, तो फिर कहाँ से? जो कुछ एजुकेशन है, जो बीए ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो उसके लिए तो प्राइवेट जॉब तो रखा हुआ है। कहीं भी प्राइवेट जॉब की कर सकते हैं ना, क्वालिटी रहना चाहिए ना। तो बस यही है। तो कुछ आदमी का सोच होता है, कुछ आदमी का बड़ा सोच होता है, कहीं बाहर जाने का भी प्रॉब्लम होता है। एक चीज बात करके आपसे अच्छी लग रही है, वो ये कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि हाँ, अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको नौकरी हासिल हो सकती है। बिहार में एक सवाल हमको खूब और समझ नहीं आता, वो ये रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं क्या लोग? नहीं 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 नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है। और कोई भी मान लीजिए जो अनपढ़ गवार है भाई, उसका भी तो फैक्ट्री रहना चाहिए ना, जो कुछ काम करे, अपने बाल बच्चा को भी पाल पोस करे। तो ऐसा तो है नहीं। तो कुछ फैक्ट्री भी बंद हो चुका है, उसको भी चालू होना है बाद में। तो वही प्रॉब्लम है। इसी इलाके में अगर मैं थोड़ा सा समझूं आपसे कि यहाँ जैसे जो लोग नहीं पढ़ पाए किसी भी कारण से, उनके लिए रोजगार के अवसर हैं शिवहर में, इस क्षेत्र में? हाँ, है ना। जैसे क्या क्या? जैसे मान चलिए अभी नाला आयोग का चल रहा है, उसमें भी आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें भी काम कर सकते हैं। तो कमाने जाइएगा तब ना कमाइएगा, नहीं जाइएगा तो कहाँ से कमाइएगा? सबसे अच्छी बात सबसे धीरे से बोल दी, जी। कमाने जाएंगे तो कमा पाएंगे। यही मैं थोड़ा थोड़ा ना शिवहर को समझना चाह रहा हूँ आप लोगों से बात करके, कि थोड़ा सा समझाइए कि इस जगह पर क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, जो अगला सरकार आए कोई भी आ जाए काम क्या कर दे। सबसे पहली बात है, यहाँ पे शिक्षा का बहुत पीछे मतलब है मेरे हिसाब से, जहाँ तक लगता है हमको। यहाँ के बच्चों लोग को इतना दिक्कत होता होगा, ताकि हम भी तो मतलब बच्चे, हम लोग को ज़्यादा नहीं है। यहाँ से किसी को ग्रेजुएशन करना पड़ता है तो जाना पड़ता है मुजफ्फरपुर, सबसे पहली बात।
लड़का हो या लड़की हो, लड़का तो चलिए मान लीजिए लेट साइड में अपना आ जाएगा, जिसका मान लीजिए शिफ्टिंग अगर मान लीजिए जैसे 1 बजे से एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो रात में भी बहुत मतलब एरिया ही मतलब खराब है, मतलब समय भी मतलब खराब है, मतलब यहाँ से आदमी अगर 5 बजे एग्जाम अगर खत्म होता है तो आने में बहुत रिस्क भी है, फैमिली परेशान रहता है कि बच्चा कब पहुँचेगा, कब। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर कम से कम मान लीजिए अगर जिला अगर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कम से कम डिग्री कॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से। डिग्री कॉलेज बहुत जरूरी है यहाँ पे। जिला अगर बनाया है सरकार, कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। जिला अगर यहाँ बना है, सीए बना है, अरवल जिला नया बना है, मतलब ये जिला छोटा है, बेहतरीन सबसे छोटा मतलब है, मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे शिक्षा बहुत ही मतलब पीछे चल रहा है। तो अभी के हिसाब से शिक्षा पीछे है तो आगे मतलब फ्यूचर मतलब ब्राइट नहीं होगा बच्चे लोग का। अब मान लीजिए कोई नॉर्मली परिवार से बिलोंग करेगा, वो 200 रुपया भाड़ा देगा बच्चे को जाने के लिए, पढ़ने के लिए, वहाँ पे नहीं दे पाएगा। बोलेगा बेटा तुम 200 भरे देंगे, फिर कॉलेज फीस हो जाएगा, एक्स्ट्रा ट्यूशन फ्यूशन, मतलब जब यहाँ पे कॉलेज ही नहीं है तो यहाँ पे ट्यूशन सुविधा भी नहीं मिल पाएगा बच्चे लोग को ट्यूशन का। लेकिन ऑनलाइन सुविधा है तो ऑनलाइन सबके पास भी, तो उसके लिए भी तो करने के लिए पैसा चाहिए ना आदमी को। जैसे मोबाइल हो गया, चाहे कोई भी चीज़ मतलब हो गया, सब मेरा यही मतलब है कि यहाँ पे शिक्षित मतलब बहुत कम है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे डिग्री कॉलेज, मेरा यही मतलब है, वो होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? शेख कुमार। अभिषेक, जब आप बोल रहे हो शिक्षा कम है, शिक्षा मतलब सिर्फ डिग्री कॉलेज तक कम है या और भी चीजों में आपको लग रहा है शिक्षा में? मतलब कि आदमीयता मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब है कि मतलब कि देखिए सब चीज़ मतलब रिलेटिव शिक्षा से ही मतलब होता है। मान लीजिए आपके पास अगर 2 अक्षर का ज्ञान नहीं होगा तो यहाँ बगल में क्या हो रहा है पता नहीं चलेगा। मान लीजिए गलती करके भी जाएगा तो 5 आदमी मिले, चलो ना सही कह गया होगा, तो उसको निष्कासित करने के लिए क्या करना होगा हमको, पहले शिक्षा की जरूरत है ना। अभी के हिसाब से नया जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, अभी देखते हैं यहाँ पर हम डीएवी बच्चे जाते हैं पढ़ने तो शिवहर से नरहा जाते हैं पढ़ने, यहाँ से कम 30 किलोमीटर यहाँ से है। सबको सबके बस की बात तो है नहीं यहाँ से 30 किलोमीटर बच्चों को भेजना। नज़दीक में स्कूल रहेगा, सब चीज़ रहेगा, बढ़िया रहेगा, फैसिलिटी देगा, आराम से सब चीज़, मतलब दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। और क्या, शिवर जिला बने कितना वक्त हो गया? ये तो हमको नहीं मतलब मालूम है। समय इतना हो गया कि जो काम आप बोल रहे हो वो हो सकता था, है ना? वो तो जरूर हो सकता था। डिग्री कॉलेज तो आराम से हो सकता था। डिग्री कॉलेज तो आराम से हो सकता था। मुजफ्फरपुर जो बच्चे लोग जाते हैं यहाँ से, आराम से यहाँ खोल सकता था चाहे तो आदमी। अब सरकार इसको जो आपने कहा कि जब लोग दूर जाता है, मुजफ्फरपुर जाता है, चिंता रहती है। चिंता क्यों रहती है? दूरी ज्यादा है, रोड ठीक नहीं है, सुरक्षा की दिक्कत है, वो चिंता का वो शब्द क्यों आया? सुरक्षा की दिक्कत है मतलब, और क्या, सुरक्षा नहीं है मतलब यहाँ पे उतना जो चाहिए सो अभी तक मतलब नहीं है। पहले जैसा था वैसा थोड़ा, उससे पहले भी सुधार हुआ है, धीरे धीरे मतलब सुधार मतलब हो रहा है यहाँ पे मतलब। मतलब दिक्कत, मतलब क्या दिक्कत है सुरक्षा को लेकर? आपको क्या लगता है कि नहीं, क्या चीज है जो अभी भी जिसको ठीक करने की जरूरत है? हम्म, वही मतलब पहले छीन छोरी मतलब पहले यहाँ पे होती थी मतलब, लेकिन अब नहीं है। पहले यहाँ पे सब कहते थे कि मतलब, जिससे हम भी सुनते थे, मतलब हम भी देखे नहीं यहाँ पे, हम भी यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं तो यहाँ तक अनुभव है। पहले लोग कहता था कि यहाँ पे छीन छोर होता था, ये होता था, मतलब वो होता था। लेकिन पहले के हिसाब से अभी मतलब ठीक है, चौक चौराहे मतलब बन गया। यहाँ पे 9 बजे बाद दुकान सभी बंद हो जाती है। अभी के अभी भी 9 बजे बाद आपको मतलब 10 बजे बाद आपको खाना नहीं मिलेगा यहाँ पे मतलब। तो उसका कारण क्या है? मतलब छोटा इलाका है इसलिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी लोग वो महसूस नहीं करते हैं कि बिल्कुल छोर का इलाका है ना? शिवहर बिहार के नक्शे में बिल्कुल छोर पर आ जाता है। सबसे मतलब छोटा है, सबसे इसको नया नया इसलिए इसको बनाया गया कि इस जिला को विकसित मतलब होना चाहिए। हाँ, दो बड़े बड़े जिलों के बीच में इलाका एक था। तरह से मतलब हमको भी मतलब सुविधा लगा, मतलब अच्छा लगा देखिए कि अपने आप को ये मतलब विकसित करना चाह रहा है मतलब जिला को। जैसे यहाँ पे डाइट ट्रेनिंग मतलब खुल खुल गया हुआ है, ये बहुत अच्छा, हमको खुशी होता है। चलिए बाहर बाहर से बहुत जिला के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई नाम भी नहीं सुनता होगा अभी शिवहर जिला कहाँ है। ऐसा बहुत आदमी अभी है जो हम भी पहले नहीं जानते थे कि शिवहर कहाँ है। जब यहाँ पे हमको पूछते ना, हम शिवहर कैसे जाएंगे, पूछते थे लोग से, तो सब बताया गया ऐसे ऐसे मतलब आइए। वैसे मतलब बहुत आदमी से छपरा से कोई आता है, कोई मतलब मधुबन से आता है, कोई मतलब कहीं कहीं से अपना समस्तीपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, डाइट ट्रेनिंग है वहीं पर हम रूम लेकर आते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे आते हैं लोग सब बाहर से। तो ऐसे मतलब मान लीजिए जिला का ही मतलब हो रहा है, रोड भी देख रहा है, प्रचलित भी हो रहा है, सब चीज़ मतलब इससे अच्छा ही मतलब हो रहा है। खुशी का बात ही मतलब है इस चीज़ से। हाँ, अच्छा, तो मतलब आप कहाँ से, कौन से जिले से हैं अभिषेक भाई? वैशाली जिला से। वैशाली से। आपके यहाँ भी हम घूम कर आए, लोगों से बात करके आए, प्रॉपर वैशाली से, महात्मा बुद्ध की धरती से, उनकी कर्म भूमि से। एक बात बताइए, तो ये हम मान लें मोटा मोटा, क्योंकि जैसे अभिषेक जी आपसे बात की है, जैसे अभी धनराज भाई से बात की है, कि शिवहर रोजगार देता है। जी, यहाँ पर तो मतलब देखिए, तो पहला नंबर क्या है, यही ना मतलब बोले ना, शिक्षित नहीं है तो कोई बाहर वाला आके यहाँ पे कमेबे करेगा, काम करबे करेगा, सीधा-सी बात है। आप दे रहे हैं तब ना कोई ले रहा है, मतलब सीधा-सी बात, सिंपल सी बात है।
अदर जिला हम में तो उसको अच्छे क्रम में पूछ रहे थे, क्योंकि बिहार के कई जिलों में समस्या ये है कि उनके पास अपने रोजगार के साधन नहीं है। शिवहर में कम से कम संस्थान हैं, ऐसी चीजें हैं कि लोग आकर काम कर ले। हम ये पूछना चाह रहे हैं, अब जैसे वो आप ही लोग आए तो यहाँ संस्थान है इसलिए तो आए, वरना तो कोई दूसरा जिला में जाते हैं। यहाँ हर एक जिला में तो अब तो मतलब नॉर्मली समझ हर एक जिला में फाइनेंस कंपनी खुल ही चुकी हुई है। तो जहाँ मतलब है तो वहाँ पर तो मतलब सबसे ज्यादा मतलब यही मतलब चल रहा है, मतलब बेरोजगारों के लिए रोजगार यही मतलब मिल रहा है अभी तो। फिलहाल में बैठे बैठे मतलब 1 महीना आराम से कीजिए, 25 से कमाइए, और क्या मतलब घर भी जाइए वो नजदीक। तनाव नहीं है जो हम लोगों को बिहार में बहुत जगह सुनने को मिलता है कि रोजगार बहुत बड़ा मान लीजिए समस्या है। यहाँ से बाहर जाएगा आदमी दिल्ली पंजाब कमाने, कितना कमाएगा? 20,000 22,000 25,000 बहुत हो गया। आने जाने में खर्च उसको होगा, छुट्टी उसको ले यहाँ पर आज शनिवार हो गया, कल आदमी जा सकता है, लोकल में है 50-60 किलोमीटर सबका घर है, बेसी दूर भी नहीं है यहाँ से 150 वो भी कह रहे थे कि मतलब महीना में 1-2 बार फिर आप घर होकर आ सकते वही ना मतलब ना। अब बाहर आदमी जाएगा दिल्ली पंजाब तो वहाँ से आने के लिए सोचना होगा आदमी को। मान लीजिए बेसी दिन रह जाएगा तो नौकरी भी छूट जाएगा। हैं। यहाँ है तो आदमी नहीं सोच अपना में हो भी सकता। ये चीज अच्छी है कि चलो यहाँ अगर संस्थान है तो चीजों को मौके मिल रहे हैं। गमछा बहुत सुंदर है, हम पहले भी कहते लेकिन हमको लगा कि कैमरे पर जब बात हो तो कह देना चाहिए। क्या हम बताएं? नाम बताएं। रोहित कुमार। क्या बताएं बोले थे आप अभी? रोहित कुमार। नहीं नहीं, आप हमको भी क्या बोले जब हमने पूछा गमछा सुंदर है तो आप क्या बताए बोले? बहुत मस्त लग रहा है कौन? गमछा किसका? आपको। अच्छा, वही होता है ना, नजर नजर का फेर है, हमको आपका और आपको हमारा। कई बार होता है कि सामने की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। शिवर में क्या अच्छा है? हमको तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, खाली रोड का प्रॉब्लम है। खाली रोड का प्रॉब्लम है। उनसे चुराए हो कि अपने मन से बोल रहे हो विषय भाई को? हम जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है रोड में? नाला में पानी लग रहा है, चलने में दिक्कत है। और और हम तो ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। घूमते फिरते नहीं हो ज्यादा? हमको टाइम नहीं मिलता है खेती से ना। क्या करते हो? अपना खेत में सब्जी बनाते हैं। अपने खेत में सब्जी बनाते हो? कौन चीज का सब्जी होता है? आलू, गोभी, टमाटर, बैगन। अरे इस वक्त क्या कर रहे हो? चार चार एक साथ कर रहे हो? अभी तो थोड़ा काम के लिए आए हैं। नहीं, अभी खेत में क्या लगा है? अभी तो कुछ नहीं है, खाली कद्दू घिया लगा है। कद्दू घिया कद्दू घिया लगा है। दाम मिल जाता है? मिलते हैं, अपना से बेचने, व्यापारी के हाथ से नहीं बेच पाते हैं। अपने से कहाँ बेचते हो? हटिया, कितना दूर जाना पड़ता है बेचने के लिए? बस गाँव में ही है। गाँव में ही है। खेती किसानी कर रहे हो, और उससे जुड़ी चीज एक बताओ कि बिहार में लोग ये भी बोलता है कि किसानों को दिक्कत बहुत है। बहुत दिक्कत है, क्या क्या? रेट नहीं मिल पाते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। हम लोग बहुत मेहनत से उगाते हैं लेकिन रेट नहीं मिल पाते हैं। तो अभी तो आप बोले कि नहीं हमारा तो अच्छा हो जाता है। होता है लेकिन अगर व्यापारी के हाथे बेचेंगे तो लॉस न जाएंगे, अपना हाथ से बेचना पड़ता है ना। सरकारी मंडी वाला सिस्टम नहीं है? ना यहाँ पर कहाँ है, नहीं है। नहीं है, होना चाहिए। होना चाहिए, हो जाएगा तो हम लोग के सुविधा होगा। हम यही पूछना चाह रहे हैं, एक तो एक एक लाइन में बोल रहे हो तो हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछें, पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि किसानों को फायदा हो उसके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर मंडी होना चाहिए। और व्यवस्था होना चाहिए पब्लिक लोगों के। जी, 3 लोगों को तो सुन लिया आप, सड़क भी बोला भाई ने, किसानों की दिक्कत भी बताई, रोजगार की बात भी आई। इतना देर से सुन रहे थे, सिर्फ सुनने में मजा आया या अपना विचार है कोई? अपना विचार तो है, अब देहात है तो देहाते लेखा ना सब्जी बिकेगा। इधर दिल्ली तो ना है जो दिल्ली जैसे सब्जी बिकेगा। यहाँ जरूरी है, मोतिहारी से सीतामढ़ी के रेलवे लाइन कब से पास हुआ है वो आज तक नहीं बना हुआ है। आए? हम लोग के तो बीजेपी सरकार बढ़िया है। बीजेपी 5 साल 6 साल के राशन फ्री कर दिया है, रहने के लिए घर दिया हुआ है, 2,000 रुपया 4 महीने पर भेज रहा है। यही सब चाहिए। शिवहर जिला छोटा है तो छोटा ही जैसे ना काम होगा। ये तो जिला ही छोटा है। हम लोग को तो नरेंद्र मोदी चाहिए। क्या नाम हुआ जी? बेचन महतो। बेचैन? महतो, बेचैन सच में वो बेचैन वाला कि दिल विल बेचैन हो जाता है? बेचन महतो। तो ये बताइए, जैसे आपने बोला कि आपको प्रधानमंत्री, आप सीधा प्रधानमंत्री देख रहे हो, उम्मीदवार नहीं देख रहे हो? उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी। उम्मीदवार भी नरेंद्र मोदी आपका? सांसद के चुनाव में सांसद की जरूरत नहीं, सीधा प्रधानमंत्री चुनोगे? सांसद में क्या है, नीतीश कुमार भी कम काम थोड़ी किया है। जब बाढ़ आता था, कटौजा टूट जाता था, आलू प्याज चावल महंगा हो जाता था, नीतीश कुमार के राज में एकदम सड़क पर रोड पर गर्दा नहीं, धूल मिट्टी नहीं दिखाई दे रहा है। इतना रोड बना दिया, इतना काम कर दिया, अब क्या चाहिए? कौन है आपके यहाँ से सांसद का उम्मीदवार? हम लोग तो बीजेपी के पार्टी से जो भी आएगा उनका मतदान करेंगे।
इस बार तो बीजेपी नहीं लड़ रहा, जेडीयू लड़ रहा है, जनता दल यूनाइटेड लड़ रहा है, नीतीश जी का पार्टी लवली है, लवली आनंद है। हाँ तो हम तो बीजेपी के पार्टी है, मतदान उन्हीं के साथ है वो लोग। उन्हीं के क्यों बीजेपी पसंद है इतना? हम लोग के उसी से खुश है। वो लाभ देता है, 2000 रुपया मिलता है 4 महीना पर, रहने के लिए घर दिया है, राशन 28 ले फ्री कर दिया है। हम लोग तो जो दे रहा है उसी के गाएंगे ना। बिहार इतना घूमे दिन से राम मंदिर बंद था 500 कितना बरस से वो चालू करवा दिया। बंद था? बंद नहीं था, माने चालू तो नरेंद्र मोदी ने करवाया, उसमें ताला मारा हुआ था ना। ताला था कि मंदिर नहीं था वहां? हाँ, मंदिर नहीं था। अब देहात है, 10 बजे के बाद खाना कहाँ से मिलेगा? छोटा इलाका है, खाना बनाएगा उसका चावल बिकना पड़ेगा ना। कहाँ से जो आदमी कस्टमर अबे नहीं करेगा तो कहाँ से खाना खाएगा? उसका तो चावल नुकसान होगा। सर, हमको ना बिहार में घूमे तो लोग अलग अलग बात बताया। लोग बोला कि मुफ्त का तो बांटेंगे तो फिर आदमी मेहनत करना भूल जाएगा, सब मुफ्त बटेगा तो। रेलवे लाइन जरूरी है जो मोतिहारी से सीतामढ़ी। हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? हाँ? हम पूछ रहे हैं, जो आप बोले कि मुफ्त मिल रहा है, 2000 रुपया आ रहा है, राशन आ रहा है, कई लोग बोल रहा है कि सब मुफ्त देगा तो आदमी काम करना भूल जाएगा। काम करना तो पहले से तो बहुत बढ़िया था। जो अंग्रेज के राज था, जो घर में से खींच के ले जाता था, उससे तो बढ़िया है। नोट चेंज करवा दिया, काला धन बंद करवा दिया, नोट भी चेंज होता रहता है तो बढ़िया रहता है। लाइन में लगना पड़ता है वो। लाइन में लगना है तो सुविधा तो बहुत है। आधार से निकालिए, गांव में निकालिए, बहुत सुविधा दे दिया है। हाँ। क्या कारण है कि वो एक ही को चुनेंगे? काम वही बढ़िया कर रहा है तो क्या करेंगे? उसी को देंगे कि दूसरा को देंगे? दूसरा काम नहीं करता है। काम क्या करेगा? लालू प्रसाद था इतना दिन से, तो क्या था? गांव में चलने के लिए रोड नहीं था, सीतामढ़ी जाने के लिए रोड नहीं था। सीतामढ़ी से शिवहर था, सीतामढ़ी से जो शिवहर जिला जुड़ा हुआ है, एक बस उधर से आ गया तो बुझा रहा था एक्सीडेंट हो गया। इतना गड्ढा था, गिरने के साइड लेने के जगह नहीं था। एक तो इनके नाम में बेचैन है, तो कई बार समझ नहीं आता कि किस चीज से बेचैन है। सुने हैं और मुस्कुरा रहे हैं, कौन बात पर? वो भैया बोल रहे थे ना ताला बंद है, इसे सब बात को लेकर। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार। अरे यार, सिन्हा बोल देते तो हमको मजा आता कि हम सुबह सुबह एक्टर से बात कर रहे हैं। क्या है शिवहर का मुद्दा? देखिए शिवहर का मुद्दा यहाँ पर बहुत कुछ है। रेलवे लाइन है, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है रोड का समस्या। तो यहाँ पर जो है ना रेलवे लाइन आ जाए तो और क्षेत्र का विकास होगा, उसके बाद रोड बनेगा। मान चलिए जैसे मेरा घर जिहुली हुआ, यहाँ शिवहर जिला का लास्ट बॉर्डर हो गया अम्बा, अम्बा के बाद जिहुली पड़ता है, तो कुछ दूर इतना खराब रास्ता है कि कौन जिला से मिलता है आपका घर? पूर्वी चंपारण चिरैया विधानसभा है मेरा, शिवहर लोकसभा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पर है ना अम्बा के बाद जाइएगा, फिर जिहुली में पिचिंग है, बीच में अम्बा थोड़ा दूर नदी पर, वहाँ पर बारिश हो जाएगा तो आप पार नहीं कर पाइएगा क्योंकि जल भरा हो जाता है। जी। और क्या चीज है जिसको सरकार ठीक करे? यहाँ पर हम यही नीतीश जी और मोदी जी से कहना चाहेंगे कि जैसे अभी तेजस्वी जी ने हॉस्पिटल को बहुत अच्छा सुधार दिए थे, उसी तरह फिर से हॉस्पिटल में अच्छा व्यवस्था हो। उसके बाद किसान के लिए बीज सस्ता हो, किसान के लिए खाद की सस्ता हो। उन दोनों से क्यों कहना चाहोगे? वही लोग आएगा क्या? अभी हम यही ना, तो यहाँ के लोकल कैंडिडेट है ना, तो मान चलिए नीतीश जी, मोदी जी या लालू जी के नाम पर हम लोग कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो यहाँ के जनता को, लोकल के नाम पर नहीं होता। हाँ, यहाँ के अब जनता को भी सोचना होगा कि वैसे हम प्रत्याशी को वोट दे जो हमारे बातों को बुलंद करे, उसके बाद हमारी समस्याओं को समाधान करे। ये नहीं कि हम मोदी जी के नाम पर किसी को आता है जिता देते हैं। हम लोगों ने रमा देवी जी को भी वोट दिया था, लेकिन अब की बार रमा देवी जी बीजेपी से भी आते तो हम लोग वोट नहीं देते। क्यों? कारण क्या? कारण कारण कि मान चलिए अब जीत गए, आप वो समस्या समाधान नहीं करिएगा तो कब तक आपको ढोएगा? हमको तो बोला कोई 3 बार लगातार जिताया आप लोगों ने, तो चौथी बार में कैसे दिमाग में? 9 में जीते थे, 14 में जीते थे और 19 में भी जीते थे। अब की बार हम लोग ऋतु जायसवाल जी को लालटेन साहब पे वोट देंगे। हाँ, उनको कहे वो है ना थोड़ा काम किया है, नया कैंडिडेट है, इसी के नाते हम लोग वोट देंगे। जब कैंडिडेट नहीं है तो काम कहाँ देखे हो? देखिए जैसे वहाँ पर मुखिया थी सिहवानी पंचायत की, तो वहाँ पर काम की हुई, उसी के नाते हम लोग वोट दे रहे हैं। और उसके बाद रहा यहाँ पर वो जो है ना गलत बयानबाजी नहीं कर रही है। मान चलिए ऐसा कैंडिडेट हो, ऐसा हो जीते जो सबको साथ लेके चले, ये ना कि एक जाति के बढ़ाए दूसरे जाति को आपस में लड़ाए। इसलिए हम लोग ऋतु जायसवाल जी को वोट देंगे। हालांकि हमको कोई समझाया कि ऋतु जायसवाल जी की भी जो जाति होती है रमा देवी नहीं है, तो राजद भी सोचा कि यहाँ पे भी फायदा हो सकता है। चाय आप पी चुके? अच्छा था नहीं था? बिल्कुल अच्छा था। हाँ तो मुंह, हाँ अच्छा था तब तो पीने आए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात यादव। प्रभात जी। अच्छा, सुबह बात करी तो प्रभात तो मिलना ही है। प्रभात में प्रभात मिल गया हमको। अच्छी चाय बनी है तो मूड भी अच्छा होगा। अच्छे मूड से बताइए
शिवहर में बुरा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, मूलभूत जितनी भी समस्या है सभी चीजों का अभाव है। समस्या ही समस्या है सर। शायद 93 में ये जिला बनी थी नया, तब से लेकर अब तक हर बार होता है रेलवे लाइन आ रहा है, जब भी चुनाव आती है रेलवे आ रही है, रेलवे आई नहीं, विकास हुआ नहीं। आप लोग बार बार चुनाव कराते रहिए, बार बार रेल आता रहेगा, है ना? बिल्कुल, डिग्री कॉलेज बना नहीं। एक आम आदमी जिनके बच्चों को पढ़ाना है, उनके पास सीमित आय है, जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, या तो मैट्रिकुलेशन के बाद पढ़ाई स्टॉप करेंगे, नहीं तो अपना जमीन बेचेंगे, घर गिरवी रखेंगे, तब बाहर जाके पढ़ेगा। शिवहर में सर समस्या ही समस्या है। कैसे दूर होगा आपको लगता है? क्या मतलब क्या हो सकता है उसके लिए? जब आप लोग बोल रहे हैं बात कि 93 में जिला बना, 31 साल हो गया जिला बने, 31 साल में अगर 5-5 साल का सरकार मान ले, हालांकि बीच में 90 के दशक में छोटा छोटा सरकार या छोटी छोटी सांसदी भी आई होगी, लेकिन फिर भी 6 से 7 बार आप लोग वोट डाल चुके हैं सांसदी का, तब भी नहीं सुलझा, तो कब तक बिना मुद्दों का वोट होता रहेगा? इस बार मुद्दे हैं सर, इसलिए मुद्दे हैं कि मेरे समझ से जहां तक मैं जानता हूं, शिवहर पूरे बिहार का एक अनुमंडल का एकमात्र जिला है। इसको लालू यादव के मुख्यमंत्री काल में रहते हुए बनाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, शिवहर को लेकर के उस समय जो यहाँ के नेता थे राष्ट्रीय जनता दल के पंडित रघुनाथ झा जी, वो और लालू प्रसाद यादव जी ने कोई सपना तो जरूर देखा होगा, शिवहर के विकास के मुद्दे का सपना तो जरूर देखा होगा। इसलिए सर जिला मुख्यालय एक जिला अनुमंडल को उन्होंने जिला बनाया। किसको चाय देना है आपको? अब दे दीजिए, हमारे लिए मत रुकिए। और उसके बाद सर फिर उन्हीं का प्रतिनिधि आया है, तो इसी आशा से हम वोट करेंगे, क्योंकि वो शिक्षित भी है, पढ़े लिखे हैं, उनके हस्बैंड श्री अरुण जी IRS रह चुके हैं, और सबसे छोटी इकाई, चुनाव की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत, वहां की मुखिया रहते हुए उन्होंने शीर्ष स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। आप जो बोल रहे हैं, हमको सुबह सुबह को एक चीज और बताया, बोला कि लोगों से बात करेंगे तो आपको एक चीज और समझ आएगी, वो ये कि उम्मीदवार तो दोनों ही बाहर ही हो गया। अगर दो बड़ा दलों का बात करें, दो बड़े गठबंधनों का बात करें, तो अगर आम आदमी को, छोटे आदमी को दिक्कत रहा तो सांसद के पास जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ये समस्या सर जायज है। सर हम आम आदमी हैं, हमारे लिए 20 किलोमीटर ट्रेवल करना आसान हो सकता है, हमारे लिए 300 किलोमीटर ट्रेवल करना बिल्कुल मुश्किल है। हम यहाँ से सहरसा अपनी समस्या सुनाने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जिला मुख्यालय पूर्व में सीतामढ़ी रह चुका है, हम सीतामढ़ी जा सकते हैं। मतलब वही वाली बात है ना कि दो दूरी में कम दूरी चुनना है, पर दूरी तो तय करना है। हमको शिक्षित भी चुनना है ना, वो शिक्षित रहेंगी तो आम आदमी के समस्याओं को समझेंगे। हम किसी बंदूक वाले को थोड़े चुन लेंगे कि कनपट्टी में पिस्तौल भिरा दे, नहीं चुनेंगे सर। शिवहर का इतिहास है ना कि चुना तो वो भी गया है, मतलब आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इतिहास रहा है सर, लेकिन इतिहास बदलता भी है। इतिहास बदलता भी है। इस देश का इतिहास रहा है ना कि अंग्रेजों ने 2 साल शासन किया है, 200 वर्ष शासन किया है, तो पर अंग्रेजों को चुना नहीं था ना हमने। एक मिनट सर, तो हमने उनसे आजादी भी पाई है। तो पूर्व में जो भूल हुई उसको सुधार करेंगे, मानव का ये गुण है सर। और इसको लेकर के पढ़े लिखे जो कैंडिडेट है ऋतु जायसवाल जी, उनको वोट करेंगे, पुरजोर तरीके से वोट करेंगे। और जी हाँ भाई, ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बात है। क्या सही है? इससे पूछे नहीं है, देखो हैं? पूछे 2 आदमी से। नाम क्या है तुम्हारा? अमित। अमित। सही बिना सुने बोल देते और उसके बाद जब पूछो क्या सही है तो उनसे पूछिए, है ना? ठीक है। वोटर ID कार्ड बन गया है? नहीं बना है। फिर क्या ही बात करें यार तुमसे। हाँ, आप इधर आइए। काम वाम पे जा रहे हैं? हाँ, ऑफिस में जा रहे हैं। लेट तो नहीं हो रहा? नहीं क्या नाम हुआ जी? सुभाष यादव। सुभाष। सारे अच्छे अच्छे नाम सुबह से मिल रहे हैं, प्रभात, सुभाष, शत्रुघ्न, बड़ा नाम। तो सुभाष जी एक बात बताइए, शिवहर के रहने वाले हैं? शिवहर के रहने वाला है। क्या है शिवहर का मुद्दा? क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कमी है? तो मुद्दा तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जनता के बीच जो, अब देखिए सबसे लिटरेसी रेट की बात करिए तो कम लिटरेट लोग हैं तो ज्यादा मुद्दा उनको दिखता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा उनको मुद्दा दिखता है, लेकिन 2-3 मुद्दा जो चीजें हैं, शिक्षा का मुद्दा शुरू से रहा है। यहाँ रही अभी जो शिवहर की करंट मुद्दाएं हैं, इनसे पहले चेतनानंद थे, विधायक थे, उनकी माँ अभी लोकसभा से लड़ रही हैं। तो आप अगर ऑन ग्राउंड जाकर रियलिटी देखेंगे तो ऐसे आपको, अगर पंचायत वाइज भी देखेंगे तो उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दा है, कभी आज तक चेतनानंद गए नहीं है। इस बात को रियलिटी देखिए। क्या
कोई भी स्कीम चल रही, कितनी ऑन ग्राउंड उतर रहा है। आप घर योजना दे लीजिए, नल जल योजना ले लीजिए, पूरी तरह से फेल्यूर है। तो उसमें कभी कोई ऑन ग्राउंड मतलब मिले ही नहीं, तो समस्या पता कैसे चलेंगे। शिक्षा व्यवस्था में अगर एक बार आप विधायक हैं, अगर एक बार स्कूल में चले जाएं, आप डीओ से मिलने महीना में एक बार, तो व्यवस्था कुछ न कुछ। हम अभी खुद आपदा में इंजीनियर हैं यहाँ पर, अगर एक बार हम लोग स्कूल में चले जाते हैं कि आप नल जल की योजना क्या सच्चाई है, आप ओआरएस घोल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सिर्फ चले जाने से आसपास के अगर एक स्कूल में गया तो वहाँ के 10 स्कूल अपने आप व्यवस्था कर लेता है। हम रिपोर्ट मांग नहीं रहे हैं, लेकिन एक बार एक स्कूल में चलेगा तो वहाँ का पंचायत सुधर जाता है। मतलब अव्यवस्था है लेकिन भय से काम हो जाता तो है। चेतनानंद के पास जो समस्या है कि कनेक्टिविटी नहीं है उनके साथ मुद्दाओं को लेकर। उनको लगता है कि मेरी बपौती का धन है, हम एकदम यहाँ पे बना बनाया राज्य है, कास्टिज्म को लेकर सिर्फ जीत जाएंगे, तो ऐसी बातें नहीं है। ऑन ग्राउंड चीजें रियलिटी चेंज हो रही हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, अब समाज आगे बढ़ रहा है। तो सिर्फ अब कास्ट बेस्ड वोट बिहार में नहीं हो सकती है। पहले अगर आप कहेंगे, आप 20 साल पहले की राजनीति देख लीजिए, लोग कास्ट पे वोट मांगते थे, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अब चुप रह रहे हैं। A to Z की सरकार हो गई है, बात समझिए आप। तो अब किसी एक कास्ट को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और कास्ट की राजनीति सही है भी नहीं, स्थिति यही सी है। और यहाँ पर रही बात और छवि की बात कही है, तो उनका छवि कैसा आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। इनको हमको आप रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना आपको, लोकसभा या विधानसभा में, हमको जो रिप्रेजेंट कर सके। जिनको लगता है कि हम बाहर काट लेंगे, और उनके सेम स्वजाती है ना चेतनानंद के, वो अपने बोलता है स्वजाती को बोलते हैं, बोलिएगा तो हम हाथ घुसेड़ देंगे अंदर में। ऐसे लोग अगर तानाशाही लोग अगर चले गए पार्लियामेंट में, तो फिर क्या ही होगा, रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। बहुत सारी मुद्दाएं, यही सब चीजें हैं। कुछ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है लोगों के अंदर, कोई काम ही नहीं हो पा रहा, मिल भी नहीं पा रहे हैं आप, तो कैसे करेंगे चीजें। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। एक चीज बताइए, जो आप कह रहे हैं बात सही है कि अच्छा उम्मीदवार या छवि या तमाम चीजें, पर क्या ये बिहार में सच में है? क्योंकि हम कई जिलों में घूम चुके, लोग हमको कहे कि वोट देने के दिन आखिर में समीकरण हावी हो ही जाता है। उसके पीछे क्या है कि हम लोग टीम की कमी है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल, किसी भी पार्टी को देख लीजिए। और दूसरी बात है कि आप समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, कि हमारा अधिकार क्या, हम किस चीज के लिए चुन रहे हैं, हम चुन क्या रहे हैं, हम नेता चुन रहे हैं या क्या चुन रहे हैं, जी या चुन रहे हैं। सही बात है। तो लोग तो सबसे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको मतलब इस बात से जरूर मतलब है कि हमारे मुद्दाएं उठाई जाए पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे बेसिक नीड के लिए हम नेता पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है लोगों को लगता है कि हमारी, अब आम जनता से अगर पूछेंगे कि हाँ क्या क्या, तो कहेगा हमको कुछ किया ही नहीं। आपको डायरेक्टली रूप से थोड़ा ना किया जाएगा, उनको नेता इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रहा है उसको पता नहीं है, कि हमारे मुद्दाएं वहां सबके लिए काम होगा, हमारे एक पर्सनल नहीं है। तो कुछ लोग पर्सनल सोच रहे हैं कि पर्सनल क्या करेंगे हमारे लिए, वो तो पर्सनल कोई भी नेता या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जी कहिए। कि कई लोग हमको बिहार घूमते घूमते एक चीज और समझाए कि उम्मीदवार इस बार कौन है। लोग ज्यादा बड़ा ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में देखना है, बड़ा चेहरा देखना है। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो वो इन्होंने कहा कि साहब चले गए कि उन्होंने कहा कि मोदी बनाम तेजस्वी की लड़ाई ज्यादा है। नहीं तो वो तरीका ठीक नहीं है ना। अरे एक लोकतंत्र में क्या होता है कि हम पहले पार्लियामेंट चुनते हैं, संसद चुनते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। है तो वही बात आप सही कह रहे हैं। हमारे हाँ। इंडिया में कि पहले प्रधानमंत्री तय हो जाता है, बात को समझिए। दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ कि पहले प्रधानमंत्री तय हो जाता है, फिर प्रधानमंत्री के चेहरा पे हम लोग लड़ते हैं कि हाँ अब सांसद कौन होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पहले हम सांसद तय करें, उसके बाद हमारा तय होगा कि मेरा प्रधानमंत्री कौन होगा, वो लोग इलेक्ट करेंगे ना। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। तो वही हम पूछ रहे हैं कि शिवहर में आप भी हैं, जॉब कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपका कहीं घर ना है। कहीं वो बात सच्चाई है कि लोग फेस देखते हैं पहले ऊपर, कि हम तेजस्वी देख रहे हैं या मोदी देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लोग कर रहे हैं। यही मैं समझना चाहता हूँ लेकिन सुभाष भाई कि मुद्दा फिर पीछे चले ही तो जाता है ना। चला ही जाता है, नो डाउट। उसमें समझाने वालों की कमी है, उनकी अपनी बौद्धिक क्षमता ठीक नहीं है, हम एजुकेशन के पीछे नहीं चल पा रहे हैं। फेस देखता है, फेस से क्या होगा, आपको समस्याएं होंगी तो आपका विधायक देखेगा, आपका सांसद देखेगा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी आएंगे, नहीं करने आएंगे ना। आपको पहचानेंगे तेजस्वी, नहीं पहचानेंगे ना। बड़े आपको कौन पहचानेगा, आपका मुखिया पहचानेगा, आपका यहाँ विधायक समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं। तो ये लोग समझ ही नहीं पा रहा कि हम नहीं समझ पा रहा है, इसलिए ऐसा बोल दे रहे हैं लोग। मुखिया शब्द कहते हैं तो फिर एक इशारा लोग निकाल लेते हैं। हाँ, तो समझ ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप। ठीक तो ऐसा है, तो उस चीज समझ की कमी है, शिक्षा की कमी है। और शिक्षा में क्या है, बीए पास लोग जो है सिर्फ ऐसे बैठे बैठे पंजाब में है कहीं, आप उसके पीछे कारण भी है कि स्ट्रक्चर नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब घर में बन के शादी करनी है, लोग बाहर चले गए, नाम लिखा लिए हैं 12th में। तो बात उसी से हम एक ब्लेम नहीं कर सकते कि सिर्फ वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, बात वो नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ स्ट्रक्चरल कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं कि लोग सपोर्ट मिल सके। बहुत सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं लोग जिम्मेदार हैं। वो आप कह सकते हैं कि सरकार इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार, जिनको भी मिला 15 साल, किन्हीं को भी मिला हो, तो हम एक पक्ष में नहीं कह सकते कि ये अच्छे हैं। गलती सबने की है और उसको कोशिश किया है बेहतर सुधार करने का। अब देखिए यहाँ पे चेतनानंद जिनको रिप्रेजेंटेशन मिला था आरजेडी से, वो उनको समय हुआ जब सरकार बनाने की बात हुई तो नहीं दिए, तो ये लोग देख पा रहे ये हैं। भी समझना चाह रहे थे ना कि एक संकट तो ये भी है कि जो कल तक वहां था वो आज यहाँ है, और मतलब ये पाला तो अभी हाल में ही बदला गया है। तो उसका एक सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आप एक लिमिटेड, आप जिनकी बात कर रहे हैं, जैसे आपने चेतनानंद का नाम लिया, चलिए मैं नाम पर ही सवाल पूछता हूँ। आज भले ही आरजेडी की प्रत्याशी उस परिवार के बारे में या उस
फैमिली के बारे में कह रही हो, जो आपने कहा कि दबंगई की बात, आपराधिक रिकॉर्ड की बात, लेकिन आरजेडी ने भी तो उस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था ना। एकदम किया है, तो उसके पीछे मजबूरी है ना कि आप समाज में अन्य व्यक्ति को तैयार नहीं होने दे रहे हैं, नहीं तैयार होने दे रहे हैं, नहीं तैयार कर रहे हैं, तो मजबूरी में आप किसी को टिकट देना पड़ रहा है। बात समझिए आप। यही तो हम बोल रहे हैं कि फिर पार्टियों की विचारधारा तो बोलने की है ना। विचारधारा बोलने की है, तो उसमें कह सकते हैं कुछ विचारधारा गलती तो हर पार्टी करती है, तो सुधार करने की कोशिश करना चाहिए तेजस्वी जी को। उनकी रिक्वेस्ट यही है माननीय तेजस्वी जी की, विचारधारा को आप सही करिए ना, कि आप मजबूरी में टिकट मत दीजिए ना, जो एक्चुअल में जो वहाँ काम कर सके उसको टिकट दीजिए ना। बात यहाँ है, क्योंकि हम तो उनके अति है नहीं कि हम उनको एकदम वोट बैक मिला जाए, ऐसा कि ना हम यादव हैं तो उनको ही वोट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सोच के रहेगा तो फिर बिहार नीचे चले जाएगी। ठीक, उसमें कहने की सुधार करना। चाय पी लिए थे? जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आप लोग पीछे काहे लड़ रहे थे? जब मतलब बहुत तेज तेज आवाज आ रहा था, बताइए। हम नहीं, हमको तो लगा कि लड़ाई हो गया है पीछे, कि हम तो धीरे धीरे प्यार से पूछ रहे हैं, यहाँ लड़ाई हो गया। क्या हो गया था? सर मतलब अति क्या है, नाम क्या है आपका? इतना तो बताएंगे। अब्दुल कुद्दूस। सही सही नाम बता दिए। हाँ 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 सही लड़ रहे थे आप इनसे? नहीं, ये बोले थे हमसे हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, तो हम कहे कि जाओ बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाकर बोलो। जब हमसे शिकायत है तो हम ही को कहिए ना, आ गए पूछने। बताइए, ना मतलब कहाँ ये भी बताइए क्या पूछ लें। मतलब अति न कुछ पूछ रहे थे सर। हम तो ये पूछ रहे हैं कि शिवहर का मुद्दा क्या है, शिवहर में क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या कमी है जो ठीक होना चाहिए। सर थोड़ा रोड रास्ता ठीक होना चाहिए का। इधर वाला जो रोडवा है, बरसात में पूरा पानी पानी भर जाता है। क्या है, उनको देख देख के बता रहे हैं, हमारा चेहरा इतना बुरा नहीं है। देख देख के कहाँ बता रहे हैं सर, जो सही बात है वो बता रहे हैं। हाँ। अब एक चीज और बताइए, क्योंकि आप सही सही बोल रहे हैं, नेता लोग बात करता है मुद्दे पर, सड़क पर, शिक्षा पर, रोजगार पर। नेता लोग सर नहीं करता है। हाँ बताइए, आप बात करने के लिए बिगड़ रहे थे, नाराज हो रहे थे, बात करने आ गए तो आप बोले ही नहीं रहे हैं। मतलब नेता लोग कहाँ करता है सर इस सब पर। हाँ? अच्छा, एक बात बताइए। ये किया, हमने वो किया है। आप कह रहे थे कि रामा देवी क्या किए 15 सालों में? देखिए 15 सालों में नीचे है संग्रहालय के बगल में ही आपके, हाँ, सतीश नंदन द्वार पे इतना पानी लगा हुआ है। अभी 2 दिन मात्र बारिश हुई है, हल्की हल्की बारिश है, जाके देखिए कितने पानी लगे हुए हैं। हाँ, जगदीश नंदन द्वार है, उस पर जाके देखिए अभी इतना पानी होंगे। सारे के दुकान जितने हैं सारे बंद पड़े रहते हैं। आप कहते कि रामा देवी ने ये कर दिए, वो कर दिए, शिवहर में विकास हो गया। मेन रोड जो है शिवहर से मुजफ्फरपुर जाने तक ठीक है, सीतामढ़ी से शिवहर आने के लिए ठीक है, लेकिन गांव घर के रास्ते जाकर के देखिए कहीं ठीक नहीं है, कहीं के रास्ते ठीक नहीं है, कहीं के रास्ते आपको ठीक नहीं मिलेंगे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की हो, सबकी यही धंधा है। तो क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम है वीरेंद्र यादव सर। वीरेंद्र भाई, ये बताइए साहब की क्या सोचकर वोट डालेगा जनता? अगर सभी बात ही करेगा तो उसके हिस्से का मुद्दा कहाँ है? मेन तो जनता के यही एक बस, लोग कहता है, चाहे नेता कहते हैं कि आप लोकतंत्र हो, आप आजाद हो, है? जैसे कि चेतन आनंद ने पिछली बार जब खड़ा हुए थे लालटेन छाप से, तो उनको ने सबने वोट दिया, उन्होंने चले गए जेडीयू में मिल गए, उनके भी कुछ कैंडिडेट है इनमें आकर के मिल गए। ये तो जनता का प्रतिनिधि हुआ ना, हमने आपको वोट जिता करके, वोट दे करके जिताया, आप इसमें से उसमें चले गए, उनकी पार्टी इसमें से। मुजफ्फरपुर में थे, दिन भर ये कंफ्यूजन बना रहा कि जो 4 साल तक 10 साल तक जीते हैं वो अब सामने हैं, सामने वाला इधर है। यहाँ भी वही हाल है। यहाँ भी वही हाल है। तो इसीलिए उनसे कुछ लोग खफा है कि इधर से उधर चले गए हैं, चाहे उधर से इधर आ गए हैं। जो जहाँ से इधर वो पार्टी नहीं जीतेगी। हाँ, इस बार तो बिहार में बहुत सारा हुआ है। हाँ। वो बीमा भारती हुआ, हाँ, बहुत यहाँ हुआ, बहुत। मुजफ्फरपुर हुआ, तो सब हार जाएंगे। हाँ, XYZ। क्यों? वोट पार्टी को होता है कि उम्मीदवार को होता है? वोट पार्टी का नहीं, उम्मीदवार का ही होता है। पार्टी का तो गए, पार्टी तो बाद में तय करेंगे, पहले उम्मीदवार तय करेंगे, उसके बाद में पार्टी तय करेंगे। तो फिर क्या हार जाएगा? जब उम्मीदवार का वोट है तो उम्मीदवार पिछली बार भी जीता था, फिर जीत जाएगा। कहाँ जीते? पिछली बार जीते थे, वो अलग बात है, लेकिन इस बार यहाँ से चेतन आनंद नहीं जीतने जा रहे, ऋतु जायसवाल ही जीतेगी। तो आप लोग चेतन आनंद क्यों बोलते हैं? लड़ तो माता जी रही है ना। उनकी मम्मी है तो नाम तो सबका है, परिवार का तो ही है, परिवार से ही है लवली जी। एक तो बिहार में ये भी दिक्कत है कि औरत कितना भी लड़ ले, आदमी से ही जाना जाएगा, है ना? हाँ, है कि नहीं ये दिक्कत? ये है। गलत बोल रहे हैं तो नहीं, बताइए। नहीं, सही बात। सही बात। क्या नाम हुआ आपका? बबलू कुमार। बबलू कुमार।
इतना पीछे से आप धीरे धीरे देखकर मुस्कुरा रहे थे इतने प्यार से। सही बोले हैं गलत बोले हैं? दोस्त हैं आपके? जी सही बोले। सब कुछ सही बोले कि थोड़ा थोड़ा गलत बोल दिया? नहीं सही बोले। और ये तो बोल भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं। क्या चीज है जो छूट गया अभी भी इनका बोलने में? कौन सा मुद्दा रह गया? सही बोले हैं। अभी आप आधार कार्ड बनवाते हैं, जो आप आधार कार्ड बनवाते हो 50 रुपये में, सरकारी तय है 50 रुपये में। आज आप आधार कार्ड केंद्र पे चले जाइए, 200, 250, 300 रुपये लेते हैं। ये क्यों? आधार कार्ड एक बच्चे के बनवाने के लिए आपको लेने हैं 50 रुपये। 50 मजा बहुत आ रहा है, बोलना कुछ नहीं है ना। उधर इतना प्यार प्यार से मुस्कुराते हैं जैसे हम जाते हैं मना करते। ये बात क्यों नहीं करते हैं? अब ये तो यही जानेंगे। तो आप इनको डांट क्यों रहे थे? हम डांट नहीं रहे थे, आपके वो जो सर है ना, वो बोले थे कि जाके बात करो, अभी बोले कि जाकर के बात करो। कोई दिक्कत नहीं इसमें, तुम एकदम फ्री हो। अरे हम इतने प्यार से बात करें, कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक लाइन बता दीजिए, वोटर क्या सोचे अगर नेता बाला बदल ले, नेता मुद्दे की बात ना करे, तो वोटर करे क्या? यही तो दिक्कत है, मेन यही तो दिक्कत है। जो हमने वोट दिए जिताए और कुछ नहीं किया, हम लोगों से कोई ना पूछ है ना ताछ है। आप इधर से अब क्या करेंगे? अब वही तो दिक्कत है कि इसको भी दे, कहीं ये भी बाद में पार्टी बदल लेते हुए। तो तय कब तक होगा कि तय हो चुका है? तय तो अब हम लोग करिए लेंगे। कर ये लेंगे कि कर लिए? नहीं, कर लिए हैं। कर लिए। हाँ, ऋतु जायसवाल। ठीक, चलिए। तो वोटर नहीं हो से क्या भी बात करेंगे? वोटर हो? मेरे मम्मी पापा वोट देंगे मेरे पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे से। अच्छा, अभी सियासत समझने में वक्त लगेगा, ठीक है? तो क्या कहना चाह रहे हो? चलो बताओ, नाम बताओ अपना। साहिल कुमार। तेजस्वी कुमार अच्छे नेता हैं। वो देखो पर्चा लीक करा रहे हैं बगल से। अब वो ये अभी से मत सीखो यार, कुछ सीखो, ये अभी से मत सीखो कि जब बोलने जाओ तो दूसरा जवाब दे, अपने हिस्से का जवाब होना चाहिए। असली परिभाषा लोकतंत्र की यही है। चाय से शुरू किए थे, चाय के पीछे और चाय के सामने आकर ही खत्म करते हैं इस चर्चा को। ढेर सारे मुद्दे, ढेर सारी बातें आ गई, शिवर को समझने की कोशिश रही और पूरे दिन में इससे ज्यादा होगी। लेकिन एक बात सच है, जो आखिरी सच ये बोल गए, वो ये कि आखिरकार जनता क्या करे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। जनता अपने हिस्से का जवाब तलाश लेगी। जनता को हमारी ओर से सिर्फ एक अपील है, वो ये करना है कि मुद्दा पक्ष जब आप चुन लेना तो उस पर वोट जरूर करिएगा। किसी से खुशी और कई बार नाखुशी का कारण होता है वोट ना देना, वो मत करिए। 3 चरणों का चुनाव हमने देखा है, मतदान प्रतिशत कम रहा है। बिहार से यही अपील कि बिहार खूब वोट करे, ज्यादा से ज्यादा वोट करे, ताकि बेहतर नेताओं के बेहतर मुद्दों के चुनाव हो सके। 4 जून को परिणाम आ जाएगा, कितनी कंफ्यूज जनता रही नहीं रही वो भी साफ होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन शिवर से दिन भर ढेर सारी और चर्चाएं और जमीनी रिपोर्ट लेकर हाजिर रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।